बैजनाथ मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश किसने स्थापित करवाया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए राजा पूरनमल, बी राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह, सी रानी चारूशीला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह ने गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित करवाया था। ठीक है। और राजा चंद्रमौलेश्वर सिंह जो है किस वंश के राजा थे? तो गिद्धौर वंश के राजा थे। किस वंश के? गिद्धौर वंश के राजा थे ये, गिद्धौर वंश के राजा थे। ठीक है। और राजा पूरनमल जो है ये भी गिद्धौर वंश के राजा थे। किस वंश के? तो गिद्धौर वंश के राजा थे ये। ठीक है। और राजा पूरनमल के द्वारा वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया गया है। कब करवाया गया है? तो 1514 से 1515 के बीच में वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है। और बैजनाथ मंदिर जो है यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। क्या है? तो 51 शक्तिपीठों में से एक है। 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है। और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? तो बैजनाथ मंदिर में। ठीक है। मनोकामना लिंग स्थित है। ठीक है। और बैजनाथ मंदिर के प्रांगण में कुल कितने मंदिर हैं? तो 22 मंदिर हैं। कितने मंदिर है बैजनाथ मंदिर के प्रांगण में? तो टोटल 22 मंदिर है। ठीक है। और यहाँ शिव मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर एक पंचशूल स्थापित है। क्या? पंचशूल। त्रिशूल के स्थान पर एक पंचशूल स्थापित है, जो कि ऐसा विशेषता वाला देश का एकमात्र शिव मंदिर है। देश का एकमात्र शिव मंदिर है ऐसा विशेषता वाला। ठीक है। और पुराणों में बैजनाथ मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त माना गया है। किसके लिए? अंतिम संस्कार हेतु। अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त माना गया है। किसे? तो बैजनाथ मंदिर को। ठीक है। और रानी चारूशीला द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो नौलखा मंदिर का। किसका? नौलखा मंदिर का। नौलखा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी देवघर में स्थित है। और बैजनाथ मंदिर भी देवघर में स्थित है। ठीक है। नौलखा मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत आई थी। कितना? 9 लाख रुपये का लागत आया था। ठीक है। नौलखा मंदिर को और क्या बोलते हैं? तो नौलखा मंदिर को हम लोग युगल मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युगल मंदिर भी बोला जाता है नौलखा मंदिर को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश किसे माना जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, बी मुंडारी प्राइमर, सी मुंडारी ग्रामर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को क्या बोला जाता है? तो मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। ठीक है। और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो फादर हॉफमैन के द्वारा। किसके द्वारा? फादर हॉफमैन के द्वारा। कब लिखा गया है? तो 1915 में। कब? 1915 में यह लिखा गया है। ठीक है। और मुंडारी प्राइमर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जेसी व्हिटली के द्वारा। किसके द्वारा? जेसी व्हिटली के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1873 में। ठीक है। और मुंडारी ग्रामर पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ए नोटरोट के द्वारा। किसके द्वारा? ए नोटरोट के द्वारा मुंडारी ग्रामर पुस्तक लिखा गया है। कब लिखा गया है यह? तो 1882 में। कब? 1882 में ए नोटरोट के द्वारा मुंडारी ग्रामर पुस्तक को लिखा गया है, जो कि मुंडारी भाषा का पहला व्याकरण है। यह मुंडारी भाषा का पहला व्याकरण। मुंडारी भाषा का पहला व्याकरण कौन है? तो मुंडारी ग्रामर पुस्तक। ठीक है। और ए नोटरोट के द्वारा 1899 में। कब? 1899 में मुंडारी बाइबल नामक पुस्तक लिखा गया। कौन सा? मुंडारी बाइबल। मुंडारी बाइबल पुस्तक लिखा गया कब? 1899 में। किसके द्वारा? तो ए नोटरोट के द्वारा। ठीक है। और सोसोबोंगा मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख कथा है। क्या है? सोसोबोंगा
मुंडारी साहित्य का एक प्रमुख कथा है जो देवड़ा द्वारा धार्मिक रीति के साथ कही जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए रिजले, बी विल्किंसन, सी हंटर, डी डॉल्टन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डॉल्टन ने किसान जनजाति को पांडवों का वंशज बताया है। लेकिन किसान जनजाति जो है स्वयं को किसका वंशज मानती है? तो नागवंश का। किसका? नागवंश का वंशज मानती है स्वयं को। नागवंश का वंशज मानती है स्वयं को। ठीक है, और किसान जनजाति का संबंध किससे है? तो द्रविड़ समूह से। किससे? द्रविड़ समूह से। द्रविड़ समूह से किसान जनजाति का संबंध है। और इनका भाषा क्या है? तो मुंडारी। किसान जनजाति का भाषा क्या है? मुंडारी। ठीक है, और किसान जनजाति का मुख्य संकेंद्रण किस जिले में है झारखंड में? तो पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिले में इनका मुख्य संकेंद्रण है। किसका? तो किसान जनजाति का। ठीक है, और किसान जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन है। किसका? परीक्षा विवाह का प्रचलन है। परीक्षा विवाह का प्रचलन है किसान जनजाति में। ठीक है, और किसान जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? तो डाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है वधु मूल्य को? डाली। किसान जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? तो डाली बोला जाता है। ठीक है, और किसान जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो सिंगबोंगा। कौन? सिंगबोंगा। सिंगबोंगा जो है किसान जनजाति के प्रमुख देवता है। ठीक है, और इनके धार्मिक प्रधान कौन है? तो बैगा। बैगा किसान जनजाति के धार्मिक प्रधान है। ठीक है, और किसान जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि। क्या चीज? कृषि। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चक्रधरपुर की राजवाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए नरपति सिंह, बी अर्जुन सिंह, सी मंजरी, डी यदुनाथ शाह। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नरपति सिंह के द्वारा चक्रधरपुर की राजवाड़ी का निर्माण करवाया गया था। चक्रधरपुर की राजवाड़ी जो है कहाँ पे स्थित है? किस जिले में? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1910 से 20 के बीच। ठीक है, नरपति सिंह कौन है? तो अर्जुन सिंह का पुत्र। क्या? अर्जुन सिंह का पुत्र है नरपति सिंह। ठीक है, और अर्जुन सिंह की पुत्री का नाम क्या है? मंजरी। मंजरी कौन है? तो अर्जुन सिंह की पुत्री है। ठीक है, और चक्रधरपुर की राजवाड़ी को बिक्री कर दी गई थी किसके द्वारा? तो मंजरी के द्वारा। मंजरी जो है, जो कि अर्जुन सिंह की पुत्री है, चक्रधरपुर की राजवाड़ी को बिक्री कर दी थी, मतलब बेच दी थी। बिक्री कर दी गई किसके द्वारा? तो मंजरी के द्वारा, रानी मंजरी के द्वारा। ठीक है, और यदुनाथ शाह ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो पालकोट का राजमहल। पालकोट का राजमहल, जो कि किस जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में। किस जिले में स्थित है? गुमला जिले में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साक्षर झारखंड अभियान कब चलाया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 2019-20, बी 2017, सी 2015, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2019-20 में साक्षर झारखंड अभियान चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो झारखंड राज्य के 5 जिले के निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए। निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए। कितने जिलों के निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए यह अभियान चलाया गया? तो 5 जिलों के। कौन कौन? पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, सरायकेला खरसावां,
सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, खूंटी और जामताड़ा। ठीक है, यही वे 5 जिले हैं जहां के निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए साक्षर झारखंड अभियान 2019-20 में चलाया गया। ठीक है, और 2015 में कौन सा योजना आया झारखंड का? तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। विद्या लक्ष्मी योजना क्यों आया था? तो बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए, ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए। ठीक है, और 2017 में झारखंड में कौन सा योजना है? तो पंख योजना। पंख योजना क्यों आया था? तो शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए, विद्यालय से जोड़ने के लिए पंख योजना आया था। कब आया था? तो 2017 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए धनबाद एवं पुरुलिया, बी गिरिडीह, सी रांची, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गिरिडीह जिले में स्थित है कौन? तो बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर। किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर स्थित है बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। ठीक है, इसका उत्पादन क्षमता कितना है? तो 20,000 किलोवाट। कितना? 20,000 किलोवाट। ठीक है, और रांची में कौन सा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। कौन? स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है यह परियोजना? तो स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, कब स्थापित किया गया था? तो 1989 में। कब? 1989 में स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया था। ठीक है, जो कि विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से यह परियोजना चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसके तहत हुंडरू जलप्रपात से 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत झारखंड राज्य के मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 होगी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 92वां संविधान संशोधन 2003, बी 91वां संविधान संशोधन 2003, सी 71वां संविधान संशोधन 1992, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा झारखंड राज्य के मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 होगा, जो कि कुल सदस्यों का अधिकतम 15% है। ठीक है, और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या हुआ है? तो संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया इस संशोधन के द्वारा, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, और 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या हुआ है? तो इस संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को किसमें शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है किस संविधान संशोधन के तहत? तो 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष 2019 में किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? सबसे पहले ये देखिए कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो। कौन? रविंद्रनाथ महतो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है,
आइए ऑप्शन देखते हैं। ए रांची, बी दुमका, सी नाला, डी जामा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाला विधानसभा से रविंद्रनाथ महतो 2019 के विधानसभा चुनाव में वे इस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से? तो नाला विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है। और रांची से कौन एमएलए निर्वाचित हुए हैं 2019 के विधानसभा चुनाव में? तो सीपी सिंह। कौन? सीपी सिंह। ठीक है। और दुमका से कौन निर्वाचित हुए हैं? तो बसंत सोरेन। कौन? बसंत सोरेन दुमका विधानसभा से विधायक हैं। ठीक है। और जामा विधानसभा से कौन विधायक है? तो सीता मुर्मू। सीता मुर्मू जो है जामा विधानसभा से विधायक है, जो कि जेएमएम के पार्टी से आती है। ठीक है। और बसंत सोरेन ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से आते हैं। ठीक है। और सीपी सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। ठीक है। और रविंद्रनाथ महतो जो है किस पार्टी से आते हैं? तो ये जेएमएम से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड पार्टी ने किस आम सभा चुनाव में नारा दिया था? झारखंड अब हुआ डाकू दिकू सेनुआ, यानी झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 1950, बी 1952, सी 1957, डी 1962। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1952 के आम सभा चुनाव में यह नारा दिया गया था, झारखंड अब हुआ डाकू देखू सेनुआ, यानी झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना होगा। ठीक है। और इस चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 33 सीट। 33 सीट प्राप्त हुआ था। ठीक है। और चुनाव चिन्ह क्या था? तो मुर्गा। ठीक है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति की भूमि के संरक्षण हेतु मझिहस भूमि को चिन्हित करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? कौन सी भूमि को चिन्हित करने के लिए? तो मझिहस भूमि को चिन्हित करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? ये ऑप्शन देखते हैं। ए फादर हॉफमैन, बी बाबू रखलदास हल्दर, सी जेएफ गेंजर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाबू रखलदास हल्दर को नियुक्त किया गया था किसके लिए? तो मझिहस भूमि को चिन्हित करने के लिए। ठीक है। और फादर हॉफमैन को क्या बोला जाता है? तो फादर ऑफ सीएनटी एक्ट। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सीएनटी एक्ट बोला जाता है। किसे? तो फादर हॉफमैन को बोला जाता है। ठीक है। और बिरसा मुंडा के उलगुलान के फलस्वरूप, बिरसा मुंडा के उलगुलान के फलस्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया। ठीक है। और यह जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कितने जिलों में लागू है? तो 18 जिलों में लागू है। कितने जिलों में लागू है? 18 जिलों में लागू है। ठीक है। और जेएफ गेंजर जो है संथाल परगना की जमीन का सर्वे का सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। किसमें? तो जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में। ठीक है। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है किसका देन है? तो हुल क्रांति की देन है। हुल क्रांति की देन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ठीक है। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है कितने जिलों में लागू है? तो 6 जिलों में लागू है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री कौन थे? आइए ऑप्शन देखेंगे। ए नीतीश कुमार, बी लालू प्रसाद यादव, सी विनोदानंद झा, डी जगन्नाथ मिश्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विनोदानंद झा जो है बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे। ठीक है। ये कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे बिहार में? तो 1961 से 63 तक बिहार के सीएम रहे। ठीक है। और विनोदानंद झा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ है? तो देवघर जिले में। किस जिले में? देवघर जिले में इनका जन्म कब हुआ है? तो 17 अप्रैल 1900 को। कब? 17 अप्रैल 1900 को देवघर जिले में विनोदानंद झा का जन्म हुआ है। ठीक है। और देवघर में हिंदी विद्यापीठ के स्थापना में इनका अहम भूमिका है। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में इनका अहम भूमिका है, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो देवघर में। ठीक है। और झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय करवाने में इनका अहम भूमिका रहा था।
ठीक है। और इनका निधन कब हुआ है? विनोदानंद झा का निधन कब हो गया? तो 9 अगस्त 1971 को, 9 अगस्त 1971 को इनका निधन हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तैराकी के लिए विख्यात बुधू भगत तरनताल स्टेडियम कहाँ स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए दुमका, बी बोकारो, सी गुमला, डी रांची। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रांची में विख्यात बुधू भगत तरनताल स्टेडियम स्थित है। ठीक है। और रांची में कौन सा स्टेडियम स्थित है? तो JSCA मेकन स्टेडियम, ठीक है, और बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो रांची जिले में। ठीक है। और गुमला जिले में कौन सा स्टेडियम स्थित है? तो अल्बर्ट टेक्का स्टेडियम। कौन सा? अल्बर्ट टेक्का स्टेडियम। अल्बर्ट टेक्का स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में। ठीक है। और बोकारो जिले में कौन सा स्टेडियम है? तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। कौन सा? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम गुमला जिले में स्थित। ठीक है। और दुमका जिले में कौन सा स्टेडियम स्थित है? तो इंडोर स्टेडियम। कौन सा? इंडोर स्टेडियम जो है दुमका जिले में स्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया था? ये ऑप्शन देखते हैं। ए कोमालिका बारी, बी परिधि, सी निकिता कुमारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोमालिका बारी को बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया था। ठीक है। कोमालिका बारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए सिमोन उरांव, बी सरयू राय, सी हेमंत सोरेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सरयू राय को पर्यावरण संरक्षण सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और ये वर्तमान में किस विधानसभा से विधायक हैं? तो जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से ये विधायक चुने गए, निर्दलीय, निर्दलीय। ठीक है। इन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में किसे हराया था? तो रघुवर दास को। ठीक है। और इन्होंने अपना एक राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम क्या है? तो भारतीय जन मोर्चा। क्या नाम है? भारतीय जन मोर्चा इनके पार्टी का नाम है। ठीक है। और इन्होंने कौन कौन पुस्तक लिखा है? तो लम्हों की खता, लम्हों की खता नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। किसने? तो सरयू राय ने। ठीक है। और एक और पुस्तक इन्होंने लिखा है, उसका नाम क्या है? तो तिजोरी से चोरी, तिजोरी से चोरी नामक पुस्तक भी इन्होंने ही लिखा है। कौन? तो सरयू राय ने। और लम्हों की खता भी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। मुकुंद नायक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ये ऑप्शन देखते हैं। ए 2019, बी 2014, सी 2010, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से मुकुंद नायक को सम्मानित किया गया है। ठीक है। और मुकुंद नायक को पद्मश्री अवार्ड कब मिला है? तो 2017 में, 2017 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है मुकुंद नायक को। ठीक है। और मुकुंद नायक ने कुंज वन की स्थापना की है। कुंज वन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो मुकुंद नायक के द्वारा किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए राहुल गांधी, बी नरेंद्र मोदी, सी व्लादिमीर जेलेंस्की, डी कमला हैरिस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए चुना है। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पे योर कॉन्टैक्ट ऐप को किस बैंक ने जारी किया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए कोटक महिंद्रा बैंक, बी एसबीआई बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी एचडीएफसी बैंक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी है आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।